हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरजू खान टॉक्स। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सैलाब की सूरत हाल के बारे में, क्योंकि सैलाब ने पाकिस्तान और इंडिया दोनों के पंजाब को बहुत बुरे तरीके से मुतासर किया है। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले जाके सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो पाकिस्तान और इंडिया का पंजाब एक ही तरह का पंजाब कहलाया जाता है। दोनों की मिट्टी और दोनों के लोगों का रहन सहन ऑलमोस्ट एक जैसा है। और ऐसा ही हुआ है कि इनके ऊपर जो सैलाब की तबाहीकारी आई है वो भी एक ही जैसी आई है। इस सैलाब की वजह से लोगों का नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है, लोगों की फसलें तबाह हो गई हैं। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा मासूम जानवर इफ़ेक्ट हुए हैं, उनकी वीडियोस देखकर लोग काफ़ी ज़्यादा अफसरदा हैं और गमगीन हैं, क्योंकि इंडिया में भी बहुत ज़्यादा जो है वो जानवर बह गए हैं और पाकिस्तान में भी ऐसा ही हुआ है। इस सैलाब ने इंडिया में सबसे ज़्यादा पंजाब को मुतासर किया है और पाकिस्तान में भी सबसे ज़्यादा पंजाब को मुतासर किया है। सो दोनों तरफ से जो तबाही हुई है वो पंजाब की ही हुई है। पाकिस्तान और इंडिया का जो पंजाब है वो लगभग एक ही तरीके का है। सब लोगों का रहन सहन एक जैसा है, मिट्टी एक जैसी है, फसलें एक जैसी उगती हैं। इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। और इस टाइम भी जो सबसे ज़्यादा सैलाब की जद में आए हुए हैं वो दोनों मुल्कों के पंजाब हैं। बहुत सारे लोगों को ये भी पता होगा कि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान का पानी रोक दिया गया था और अचानक छोड़े जाने की वजह से ये सूरत हाल पेश हुई है। इंडिया ने पाकिस्तान का पानी जब रोका और डैम्स में पानी भर गया तो इंडिया को भी इसका भारी नुकसान उठाना पड़ा और इसके साथ साथ पाकिस्तान को भी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा भारी नुकसान उठाया है वो इंडिया के पंजाब के लोगों ने और पाकिस्तान के पंजाब के लोगों ने उठाया है, क्योंकि ये सारा पानी जो है वो पंजाब से होता हुआ पाकिस्तान के पंजाब में आया है। इस पानी ने पहले सबसे जो है वो इंडिया के पंजाब को इफेक्ट किया है, उसके बाद ये पाकिस्तान के पंजाब में एंटर होकर अब वहाँ पर तबाहकारी कर रहा है। सो गाइस, हमें ये बात कुछ समझना होगा कि ये जो सैलाब है ये कुदरती आफत नहीं है, बल्कि इसको आर्टिफिशियल फ्लड कहा गया है, यानी कि इंसान का अपना पैदा किया हुआ सैलाब। इसको मसनूई सैलाब कहा गया है, क्योंकि इसको जानबूझकर रोक कर सैलाब की शक्ल दी गई है। अगर इंडिया की तरफ से पानी ना रोका जाता और उसको वैसे ही बहने दिया जाता, तो अगर बारिशें ज़्यादा भी होती तो फिर भी फ्लड की सिचुएशन नहीं होनी थी। और इस तरीके से इंडिया का पंजाब भी बचा था और पाकिस्तान का पंजाब भी बचा। मुल्क के हुक्मरानों की आपस की नफरत की वजह से जद में जो सबसे ज़्यादा आए हैं वो पंजाब के लोग तो आए ही आए हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट हुए हैं वो जानवर हुए हैं। क्योंकि पंजाब की तरफ से, इंडिया के पंजाब की तरफ से खासकर बहुत सारी भैंसें जो है वो पानी में बहकर पाकिस्तान की तरफ आई हैं और पाकिस्तान के जानवर भी काफ़ी ज़्यादा बह गए हैं। सिर्फ बहे नहीं है बल्कि बहुत सारे जानवर जाँ बहक हो गए हैं। कुछ ऐसे जानवर थे जैसे छोटे छोटे जानवर जिन्हें कहा जा सकता है बिल्लियाँ हो गई, कुत्ते हो गए, वो पानी में ही बह गए हैं। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया दोनों की रेस्क्यूज़ टीम जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं और दोनों साइड्स अपने अपने जो लोग हैं उनको बचाने की फुल कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं बल्कि जानवरों को भी बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस सब में जो है वो सारे जानवरों को तो नहीं बचाया जा सका, लेकिन कुछ जानवर ऐसे हैं जिनको बचाया गया है और उनकी वीडियोस भी जो है वो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही हैं, जो मैं आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। सो गाइस, इस सिचुएशन में हमें भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आप उस एरिया में रहते हैं जहाँ पर फ्लड आया हुआ है और वहाँ पर जानवर जो है वो काफ़ी ज़्यादा भूखे हैं, ये काफ़ी दिनों से जो है वो उनको खाना नहीं मिला, तो कोशिश करें कि प्लीज़ आप उनको खाना वगैरह दें और उन्हें कोई प्रॉपर महफूज शेल्टर फ्राहम किया जाए, ताकि वहाँ पर वो जाकर थोड़ा सा जो है वो आराम कर सके। पाकिस्तान और इंडिया के पंजाब के लोगों का जो ज़्यादातर खाने पीने का ज़रिया है, जो उनका आमदनी का ज़रिया है, वो खेती बाड़ी ही है और वही चीज़ सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई है। इसलिए बहुत सारे लोग रो रहे हैं, क्योंकि उनकी फसलें तबाह हो गई हैं और कुछ लोगों का जो गुजर बसर था वो जानवरों से हो रहा था। उनके जानवर बह जाने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत भी जो है वो जानवरों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बीच में काफ़ी जानवर जो है वो बह भी गए हैं। सो दोनों मुल्कों की आपस की नफरत की वजह से और इनकी आपस की जो वो एक दूसरे को ख़त्म करने के चक्कर में ये लोग अपने ही मुल्क को ज़्यादा ख़त्म करते जा रहे हैं, अपने मुल्क के लोगों को ख़त्म कर रहे हैं। सो हमें एक चीज़ को माइंड में रखना है कि जो मर्ज़ी हो जाए, जो इंसानियत है, जो मखलूक है वो सांझी होती है, जानवर सबके सांझे होते हैं और इंसान का रिश्ता जो होता है वो इंसान के साथ बहुत गहरा है। इसलिए इस मुश्किल घड़ी में हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे की जो है वो मदद करनी चाहिए। इस दौरान पंजाबी सेलिब्रिटीज़ को देखा गया है कि वो अपने मुल्क के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी मदद भी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से भी जो है वो रेस्क्यूज़ टीम्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं और पुलिस एक्टिव है और वो लोगों को बचाने की भरपूर कोशिश कर रही है। लोगों को ही नहीं बल्कि जानवरों को बचाने की भी कंप्लीट कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो शहरों तक पानी आया हुआ है वहाँ पर सोसाइटीज़ की अपनी रेस्क्यूज़ टीम है, जो कि उनको रेस्क्यू कर रही हैं, वहाँ के लोगों को निकाल रही हैं। सो होपफुली कि इस सिचुएशन से पाकिस्तान और भारत के पंजाब के जो लोग हैं वो जल्द ही निकलें और इस सिचुएशन से निकलकर दोबारा वैसे ही खड़े हो सके जैसे वो पहले थे। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए आरज़ू खान टॉक्स।